जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग कुछ और भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर अलजेब्रा में अभी तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को पढ़ चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये सब की भी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। उम्मीद करते हैं उसे आप देख लिए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हालांकि आपको मैं याद दिला दूं कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ये अगर आप भूल भी गए हैं तो फिर से प्रॉब्लम बनाने पर आपका सब कुछ ताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बुक आर एस अग्रवाल का जो वेक्टर अलजेब्रा में बुक आर एस अग्रवाल का वेक्टर अलजेब्रा उल्टा के देखिए, उसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम है सारे क्रॉस प्रोडक्ट पर ही आधारित हैं, जिसे मैं आज बताने जा रहा हूं और जिसके मुख्य प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रॉब्लम आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे मेरे समझाने के बाद। तो सबसे पहला चीज़ है क्या कि अगर आप एक्सरसाइज 1C देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा का तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपको A क्रॉस B निकालना है और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकालना है आपको। पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B व्हेन। इसमें से एक प्रॉब्लम हम उठा रहे हैं तीसरा नंबर, हालांकि इसमें आपका 5 प्रॉब्लम दिया गया है। वेक्टर A इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 7j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर है और B वेक्टर जो है आपका दिया गया है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर दिया गया है प्लस 2k यूनिट वेक्टर दिया गया है। तो अब A क्रॉस B को निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है। I J यूनिट वेक्टर K यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। I जो कि X कंपोनेंट जो भी है उसको हमको यहाँ लिखना है, फिर Y कंपोनेंट दूसरे में जो भी है उसको लिखना है, फिर Z कंपोनेंट इस यानी कि I J और K का जो भी आपका कोफिशिएंट दिया गया है क्रमशः उसको हमको लिख देना है और इसमें भी वही चीज़ करना है 3 - 2 और यह 2 आपका। अब देखा जाए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा मोड़ा डिटर्मिनेंट को जाके आप पढ़ लीजिएगा। अब यही डिटर्मिनेंट बताने लगें और बहुत बच्चे को जानकारी हो तो उसके लिए सह पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग चलिए इसको देख लीजिए। अगर आप डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहीं पर रोक के डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आई रो और कॉलम, आई हम लिए, आई का रो और कॉलम को ढक के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 2 - 14 होता है। 2 × 7 यहाँ एक्चुअल में माइनस आता है और इससे भी माइनस मिला तो यह आपका 14 हो गया। उसके बाद माइनस j यूनिट वेक्टर लेंगे और उसके बाद j के कॉलम को और रो को ढक देंगे। 1 × 2 2 हो जाएगा और 3 × 7 21 - 21 हो जाएगा प्लस j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर और इसका जो कोफिशिएंट आने वाला है k का रो कॉलम ढकने के बाद -2 - 2 × 1 -2 -7 × 3 7 3 21 अब प्लस 21 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपको मिल जाता है 0i वेक्टर माइनस ये आपका प्लस 19 j यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पर भी आपका प्लस 19 k यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें 19 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यह j यूनिट वेक्टर अब प्लस k यूनिट वेक्टर यही इसका वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है
तो हम क्या करेंगे, ये 19 इसके साथ भी है, यह 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, जो जो कंपोनेंट है सबका स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट के अंदर में आप रख लीजिए। तो ये आपका 19√2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए और बी दिया गया है। देन फाइंड ए क्रॉस बी, वेरीफाई दैट बी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए वेक्टर जो भी दिया गया है और बी वेक्टर जो भी दिया गया है, ए क्रॉस बी निकालना है ना। तो इसमें आप आई जे के लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आई जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, इसके बाद इसका कोफिशिएंट जो है -3 4 -3 4 -7 और 6 2 -3 6 2 -3 इसको हमने निकाल लिया। तो ये आई यूनिट वेक्टर है ना, 4 × 3 -12, अब फिर -7 × 2 14, यहाँ पहले से माइनस है, इससे भी माइनस मिला तो +14 हो जाएगा। माइनस जे यूनिट वेक्टर आपका, उसके बाद इसके रो और कॉलम को ढकते हैं तो 3 3 × 9 माइनस 6 7 42 तो +20 42 हो जाएगा। प्लस के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसके बाद इसके रो कॉलम को ढकते हैं, 3 2 × 6 -6 होता है, 4 4 24 -24 होता है। तो इस तरह से आपका निकल गया 2i यूनिट वेक्टर। आप -51 इस दोनों को ऐड कर दीजिए, -51 जे यूनिट वेक्टर, अब फिर -30 के यूनिट वेक्टर निकल गया। अब यह जो वेक्टर कह रहा है, ये जो वेक्टर है आपका, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर होगा बी पर, इसको आपको दिखाना है। तो परपेंडिकुलर अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ कर दें, 90 डिग्री एंगल बनाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। याद होगा आपको ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। और थीटा के जगह अगर 90 डिग्री रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसके चलते यह पूरा जो है आपका क्या आ जाएगा, 0। तो इसीलिए इसको अगर 0 हम लाने में कामयाब हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका b जो वेक्टर दिया गया है वह है आपका -6i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर -3k यूनिट वेक्टर, और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 × 6 a क्रॉस b और डॉट b अगर आप करते हैं तो 6 × 2 हो जाता है आपका 12, अब 51 × 2 हो जाता है आपका 102 हो जाता है, और उसके बाद आपका 30 × 3 हो जाता है 90। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 0। तो देयरफॉर है ना, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यही आपको यहाँ पर दूसरा नंबर में प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम को भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपको निकालना है जो कि ए क्रॉस बी पर, ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं तो परपेंडिकुलर तो होता ही है, अब उसी को यूनिट वेक्टर, हम उसी के लिए हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि आपको बोर्ड पर तो निश्चित रूप से दिख ही रहा होगा कि क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें भी सिंपल आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी ही निकालना है। यहाँ पर ए वेक्टर आपका दिया गया है
आई यूनिट वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर जो दिया गया है माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब a क्रॉस b अगर आप निकालते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर इसका x कंपोनेंट 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर -2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, फिर 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा इसमें j यूनिट वेक्टर जो है नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर ये आपका 3 है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको देता है 9i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। हमें उम्मीद है कि इसको निकालने में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब यह वेक्टर का जो है हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो n यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि a क्रॉस b को मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमको यूनिट वेक्टर दे देता है। तो यह 9i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 1 फिर हो गया, 3 3 जा 9, 10 1 11 91 हो जाता है, यानी कि 1/√91 9i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर जो है इसका हो जाता है आपका वैल्यू, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि सेम जैसा इस 3 को बनाए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, इसमें कहता है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। एक ऐसा वेक्टर जो है हमको प्राप्त करना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 6 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 6 हो। और फिर कहता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर पर, a और b वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो। ये भी 90 है और ये भी आपका 90 है, दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो। तो भैया परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो हम जानते हैं ही कि a क्रॉस b करेंगे, है ना, और a वेक्टर का जो भी कोफिशिएंट है ना, उसको हमको लिख लेना है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, 4 -1 और ये 3, अब फिर उसके बाद -2 1 और -2, यही हमारा वेक्टर में दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसको अब सॉल्व करना आपके लिए भारी नहीं रह गया है, संभवतः 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हमने आपके समय बचाने के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। अब इसके लिए तो आप यूनिट वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से हमको ट्रीट करना है, -i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लीजिए। 4 + 4 + 1 9, यानी कि 1/3, और यह -i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है। तो ये जो n यूनिट वेक्टर है इधर के ही डायरेक्शन में है, ये इधर डायरेक्शन है इसका। अब कहता है इसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं कि 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड 6। तो राइट साइड में भी 6 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, -i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर कर दिए। तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, 2 -i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बुक RS अग्रवाल का, एक्सरसाइज 1C वेक्टर अलजेब्रा का। इसके बाद हमारा
अगला क्वेश्चन जो है हम उठाते हैं 7 नंबर को, चूँकि 6 नंबर भी इसी तरह का प्रॉब्लम है तो 7 नंबर उठाते हैं। जैसा कि 7 नंबर आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इफ़ ए और बी, ए आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी आई यूनिट वेक्टर माइनस 3k, देन फाइंड बी क्रॉस 2a। तो यहाँ पर हमको निकालना है ए वेक्टर दिया गया है आपका आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर आपका दिया गया है आई यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर, और यहाँ आपको निकालना है भी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले भैया 2a निकाल लीजिए, ये मांग रहा है 2a वेक्टर, तो इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2i यूनिट वेक्टर अब माइनस 4j यूनिट वेक्टर अब प्लस 6k यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद तो b तो हमारा यही है i यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर। अब इसको निकालना है तो आप जो है डिटर्मिनेंट को लिखिए i, j और k। यहाँ सबसे पहले बोला कि b को लिखना है तो इसका कोफिशिएंट 1, j वाला टर्म इसमें नहीं है तो 0, k यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है माइनस 3 है, यहाँ से मिला 2, फिर मिला माइनस 4, फिर मिला इसके बाद 6। i यूनिट वेक्टर लिखेंगे, i के रो कॉलम को ढक देंगे, 0 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है। देखिए हम हिंदी में पढ़े हैं पहाड़ा, इसीलिए हमको लगता है कि समझ ही रहे होंगे आप लोग। 12 होता है तो ये माइनस 12 हो जाएगा। माइनस j यूनिट वेक्टर लिए हम लोग, ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। 6 इंटू 1 तो 6 माइनस 3 टू जा 6 तो प्लस 6 हो गया। अब फिर प्लस k यूनिट वेक्टर ले लिए, रो कॉलम हट गया, यहाँ से माइनस 4 और उसके बाद माइनस 0 मिलता है। तो इस तरह से माइनस 12i यूनिट वेक्टर, माइनस 12j यूनिट वेक्टर, माइनस 4k यूनिट वेक्टर, ये रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। अब इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देते हैं ना, अभी तो मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, बरबारे 44 से 4 चौके 16, ये आपका हो गया। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 288 288 प्लस 16 814 हो गया, 9 1 10 304। कितना निकल जाएगा, ये आपका 304 निकल जाएगा। 304 को आप जो हैं 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से डिवाइड करके देखते हैं, 16 16 कम 16, और ये आपका हो गया 144, 16 नंबर 44 से। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 9, 16 को लिख सकते हैं 4 रूट 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओह सॉरी 19, 4 रूट 19 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करना तो आपके हाथ में है भैया, है कि नहीं। तो सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जहाँ दिक्कत होती है तो भिड़ जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए उसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख ही लीजिए। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से निश्चित रूप से, तो इसमें वेक्टर ए देखिए 5 दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 13 दिया गया है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है 25 दिया गया है। तो ए डॉट बी आपको निकालना है। बहुत हल्का प्रॉब्लम है, ए डॉट बी आपको निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो दिया गया है आपका 25, और इसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ए मॉड बी मॉड, चूँकि मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 25 लिख दीजिए। और ए का जो वैल्यू है देखिए 5 है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है।
तो 5 इंटू 13, सॉरी 13 है, 5 इंटू 13 साइन थीटा इक्वल टू 25, साइन थीटा इक्वल टू 25 बाय 5 इंटू 13, 5 5 ज 25, 5 बाय 13। अब यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 5 बाय 13 है, जो कि p बाय h होता है। तो b का वैल्यू निकालना है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आपको दे देगा 12। भैया खुद देख लीजिएगा, 12 ही देगा, याद हो गया है अब हम लोग को। अब इसको निकालना है, तो ये a डॉट बी इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और यह आपका कॉस थीटा होता है। और इसका वैल्यू जो है 5 है, b का वैल्यू 13 है। कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है b बटे h, तो यानी कि 12 बाय 13 होता है। 13 13 बर्बाद, 12 पंचे 60, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, है ना। 9 आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा। 10 है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 7 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, और a क्रॉस b जो कि आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k दिया गया है। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 2 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 7 है, a क्रॉस b जो आपका दिया गया है यह 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर आपको दिया गया है, और निकालना है आपको एंगल a और b के बीच का। तो ऐसा काम करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग पहले निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। सॉल्व करके देख लीजिए, √49 आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। अब इधर ये वाला जो है, इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 है आपका, और यह साइन थीटा इक्वल टू 7, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 7 बाय 2 इंटू 7 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 बाय 2 होता है संभवतः। तो इसलिए थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें a वेक्टर i माइनस जे, b वेक्टर 3i माइनस के, और c वेक्टर जो है 7i माइनस के दिया गया है। कहता है कि फाइंड ए वेक्टर d सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a b पर परपेंडिकुलर हो एंड c डॉट d इक्वल टू 1 हो। कहने का मतलब कि a वेक्टर हैं, ये b वेक्टर हैं, a वेक्टर है, यह b वेक्टर है, और d वेक्टर एक निकालना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। d वेक्टर हमको निकालना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ये कोना बना दिए तो सोच लीजिए इस दोनों पर परपेंडिकुलर है। और ऐसा है कि c एक जो वेक्टर है आपका c, इस दोनों का ये d हो गया, आपका d वेक्टर हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये d वेक्टर हो गया। c वेक्टर और ये d वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, c वेक्टर डॉट d प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है आपका। तो जब ये परपेंडिकुलर है भैया, तो इस दोनों का तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना ही होगा। आप कीजिए क्या कि a क्रॉस b निकाल लीजिए, और इसमें i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर, और a का जो है कंपोनेंट आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और b का जो कंपोनेंट हो जाएगा 0 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब इस तरह का प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व करने लायक हो ही गए हैं। ये i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर आपका आएगा। अब d जो है आपका, d वेक्टर जो है क्या होगा कि इसी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा आपका।
ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसी वेक्टर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल वेक्टर में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस दोनों को एक ही समझा जा सकता है। यानी कि इस डी वेक्टर को हम लेमडा इंटू आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, 3k यूनिट वेक्टर समझ सकते हैं। अब डी हमारा निकल गया, लेकिन आपका डी डॉट सी जो है आपका क्या है, 1 के बराबर है। तो अब इस सी का वैल्यू हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, 7i माइनस के। डी को लिख सकते हैं लेमडा आई वेक्टर प्लस लेमडा जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 लेमडा के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी से, और सी का जो वैल्यू है आपका 7i यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर है। और जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये चूँकि 1 के बराबर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू 7, तो 7 लेमडा हो जाएगा। लेमडा इंटू 0 तो यह 0 हो जाएगा। और 3 लेमडा इंटू -1 तो -3 लेमडा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा हो जाएगा। तो इस तरह से यह इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 4 लेमडा इक्वल टू 1 और यह लेमडा इक्वल टू 1/4। जब लेमडा का वैल्यू निकल गया और लेमडा का मान इस जगह रख दीजिए आप, है ना, इस जगह रख दीजिए, तो आपका वेक्टर डी निकल जाएगा। और याद रखिएगा एक चीज़ को, यहाँ इस चीज़ को यूज किए हैं हम, और अगले चैप्टर को पढ़ेंगे तो भी यूज करेंगे। अगर m वेक्टर और n वेक्टर आपका पैरेलल है तो n वेक्टर को हम कोफिशिएंट ऑफ m वेक्टर के रूप में कोई स्केलर प्रोडक्ट लेकर इस रूप में इक्वल हम लिख सकते हैं। सिर्फ एक कोफिशिएंट या एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को निकाल सकते हैं, यदि हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम हो या दोनों हमारा क्या हो, पैरेलल हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग 3D में भी बहुत जगह करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए, और क्रॉस प्रोडक्ट का बनाते बनाते, सुनते सुनते, मेरी बातों को सुनते सुनते उब गए होंगे। तो अब जो है ये अंतिम घड़ी ही है और 6-7 मिनट के बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाने वाला है। इसके बाद आप इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अलग है ये। जैसा कि बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी इंटू टेन थीटा वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को प्रूव करना है ए डॉट बी वेक्टर इंटू टेन थीटा, ये प्रूफ आप लोगों को करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी अगर होता है भैया, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब इसका मॉड अगर कर दिया जाए, ए क्रॉस बी का मॉड कर दिया जाए, तो मॉड इसमें पहले से है ये है, तो यह आपका ए मॉड हो जाएगा, बी मॉड हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, और साइन थीटा हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर हट जाएगा इसमें। इसके बाद आप याद कीजिए कि ए डॉट बी आप लोग क्या लिखते थे, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिखते थे। ऐसा कीजिए कि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों तो आपका कट जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर और कटा के आपको दिखा देते हैं, ताकि आपके पास कोई डाउट न रह जाए। तो ये दोनों कट के मिलता है आपको टेन थीटा। तो इसलिए हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको यहाँ पर
प्रूव्ड करना था। 13 नंबर। उसके बाद आप जितने भी प्रॉब्लम इसमें दिए गए हैं सारे प्रॉब्लम में लगभग हमको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। और यह क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए लास्ट में, कि पैरेललोग्राम का अगर हमको एरिया निकालना हो, जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका और इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, यही इसका एरिया हो जाता है। हालांकि यह कंपोनेंट इसका दिया रहेगा, अगर कंपोनेंट दिया रहता है तो किस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यह तो पता ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ए बी सी दिया रहे, पॉइंट पहले दिया रहेगा, मान लीजिए पॉइंट दिया रहेगा, तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए बी ए अक्रॉस बी सी ही करना है। बी ए अक्रॉस बी सी करना है, यानी कि बी ए वेक्टर निकाल लेना है तो बी सी वेक्टर निकाल लेना है, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाफ से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। या दूसरे तरह से आपका मन है तो ए बी अगर वेक्टर आप निकालते हैं तो इसको ए सी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर से इसी का एरिया आपका निकल जाएगा। सिर्फ यही ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नहीं कर देना है ए बी अक्रॉस बी सी कर देना है आपको, समझ गए, ए बी क्रॉस बी सी नहीं कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके एरिया को निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी पैरेललोग्राम दिया रहे, इसका डायगोनल आपको मालूम हो, वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे इसका डायगोनल, है ना, तो इसको हम D1 क्रॉस D2 करके इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह जो है आपका निकल जाता है डायगोनल के फॉर्म में इसका एरिया। और जितना भी है इस तरह का प्रॉब्लम, सब में हम लोगों को क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को बहुत सारा बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को आप लोग बना लेंगे। इस एक्सरसाइज में अगर कुछ डाउट रह जाए तो निश्चित रूप से आप मैसेज पे मैसेज करते रहें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहें, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, यह 700 48 45 546, इसी तरह हम यादें किए हैं, समझे ना। तो 700 484546 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये सब जो एरिया आप लोग निकालिएगा, कहीं ना कहीं गलती तो ज़रूर कीजिएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। गलती कीजिएगा तो उकताइएगा नहीं, उकता के तुरंत सर को मैसेज नहीं करने लगिएगा, उसको बनाइए, उससे लड़ाई कीजिए प्रॉब्लम से कहिए कि तुम बनोगे क्यों नहीं, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम नहीं बन सकते हो, हमसे तो तुम बनोगे ही बनोगे। जब आप प्रॉब्लम पर हावी होइएगा, बहुत कंसंट्रेट होके बनाइएगा, तो निश्चित रूप से बनेगा। क्योंकि इस वेक्टर प्रोडक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट थे अभी तक हमने 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया आप लोग जो हैं अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए, ताकि मेरा उत्थान हो, ताकि मुझे और ज़्यादा खुशी मिले। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।